हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और पेट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। हम रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जिसमें लगभग अबाउट 15 क्वेश्चन रखने का प्रयास होता है। हमारा प्रयास यही होता है कि हर टाइप के क्वेश्चन रखे जाए जो आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हों, और मैक्सिमम क्वेश्चन वही होते हैं जो अभी के ट्रेंड में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें के दाएं सतवां आता है। बाएं से दाएं कह रहा है, बाएं से 13वें के दाएं। ठीक, तो दाएं से बाएं जाता है तो क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यक्स के क्या बोल, यक्स के नहीं, यक्स नहीं, यम मानते हैं, यम। चलिए यम मानते हैं। यम के देखिए क्या बोल रहा है कि दाएं से बाएं, तो यम के मान लीजिए दाहिनी तरफ कोई संख्या कोई आता है, मान लीजिए टी आता है, इसके बाईं तरफ पूछ रहा है तो इसके बाईं तरफ इधर आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जब किसी अक्षर के दाएं से बाएं कहे तो क्या होगा, को घटा देंगे। लेकिन जब समूह के बाएं से दाएं कहे तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे अब देखिए यह समूह हो गया, मान लीजिए यहाँ ए है, इधर सेट है। ठीक, तो ये क्या है, राइट इंड है, ये लेफ्ट इंड है। ठीक, क्या बोल रहा है कि बाएं से 13वें, मानी इस दिशा से कौन सा 13वां मान लीजिए कोई होगा। अच्छा 13 पे तो यम होता है, यम हो गया के दाहिनी तरफ, इसका दाहिना देखिए इधर होगा, दाहिने से 7वां, यानी इसके और आगे 7वें। तो यहाँ से हमको यहाँ आने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देना होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ गए। चलिए क्या है, 13वें के दाएं मतलब 13 + 7। ठीक है, क्या हो जाएगा 20। 20 पे कौन आता है, 20 पे आता है टी, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिस अक्षर के बारे में पूछ रहा है वो अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। सही विकल्प चुने जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे करे। क्या है देखिए, 4 है, 17 है, 43 है, 82 है, उसके बाद का पूछा है। चलिए क्या है देखिए, 4 चौका 16, 1 17, 17 क्या, जो अंतर देख लीजिए कितने का है इनके बीच, 4 और 17 के बीच का अंतर 13, 4 और 17 के बीच का अंतर 13, 17 और 43 के बीच का अंतर 7 6 13, यानी 6, और 4 में 3 में से एक, मतलब 3 में से एक गया 2, यानी 26। ठीक, 17 और 43 का अंतर 26, और 43 82 का अंतर देख ले तो ये देखिए यहाँ 9 हो जाएगा, तो 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3 है 39। ठीक, आगे का पूछा हुआ है तो क्या कर रहा है देखिए, 4 में क्या जोड़ा, 13 जोड़ दिया, उसका 17 आ गया, 17 में क्या 26 जोड़ दिया, 43 आ गया, 43 में फिर 39 जोड़ दिया, कितना आ गया 82 आ गया। 82 में क्या जोड़ना है, तो इनके बीच का अंतर देखिए क्या है, 13 है, 13 13 26, 26 13 39, 39 13 52। ठीक, 52 क्या करें हम, किस में जोड़ दें, 82 में, इसमें क्या जोड़ना है हमको, 52 जोड़ना है। चलिए जोड़ दीजिए, क्या आएगा, इकाई अंक पे 4 आएगा, 4 केवल ऑप्शन में पहले में है। ठीक है, बाकी 8 5 13 यानी 134 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 134। क्या कर रहा था, कम से 13 का गुणज जोड़ता चला जा रहा है, 13 26 39 52 जोड़ रहा है, तो हम 52 जोड़ देंगे, आगे आ जाएगा हमारा अगला। एक विशेष कूट भाषा में, मतलब एक विशेष कूट भाषा में बार्ले BARLEY को RABYEL लिखा जाता है। मदर को उसी कूट भाषा में, सही है ना, मदर ही है, मदर को उसी कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। क्या देखिए क्या लिख रहा है बार्ले को, BAR, तीन तीन को तोड़, तीन तीन में तोड़ दिया, BAR को क्रॉस कर दे रहा है। ठीक है, जैसे BARLEY, इसको देखिए क्रॉस कर दिया तो RAB, क्या हो गया RAB, उसके बाद देखिए Y इधर हो गया, फिर बीच में E, उसके बाद यही लिख रहा है। तो क्या कर रहा है, तीन तीन का तोड़ के क्रॉस कर रहा है, पूरे को नहीं, तीन तीन में पहले को तीसरे, तीसरे को पहले के स्थान पे और दूसरे को उसी स्थान पे रख रहा है। हमसे पूछा किसका था, मदर का पूछा था, MOTHER। ठीक, तोड़ लीजिए इसको तीन तीन में, देखिए क्या हो जाएगी, ये
बाकी सी। ठीक, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ ओ, यहाँ यम। ठीक, उसका फिर यहाँ आर, तो क्या हो जाएगा, टी ओ एम आर ई एच हो जाएगा, आर ई एच, टी ओ एम आर ई एच। ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी से है। ये कॉमन क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, ये रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और मैथ में भी पूछे जाते हैं। 20 हरी और 15 लाल गेंदें एक बर्तन में डाली जाती हैं, एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी होगी? यदि केवल 20 हरी गेंदें ही रहती तो क्या होता? तो संभावना 100% होता। जब 20 हरी गेंदें हैं तो आप उसमें से निकालेंगे तो 100% चांस है एक उसमें से हरी गेंद ही निकलेगी, लेकिन उसमें 15 अलग गेंदें हैं तो क्या हो जाएगा? तो इसके निकालने के लिए देखिए, एक हरी गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो एक निकालेंगे तो हरी गेंद कितने हैं टोटल? 20, तो 20 बटे, अब टोटल कितने हैं? तो 20 + 15 कितने हो गए? 35। ठीक है, तो 20 बटे 35 हो जाएगा। तो ये 5 चौक का 20, 5 सत्ते 35, यानी 4/7। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/7। फिर से समझिए इसको, हरी गेंद की बात कर रहा है तो हरी गेंद है कितनी? 20, एक ही निकालने की बात कर रहा है तो उस 20 में से कोई एक निकल सकता है, तो इसलिए वो पूरा लिया जाता है, 20 लिया जाता है। अब उसके बाद टोटल कितनी गेंदें हैं? तो टोटल है 15 + 20। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 15 + 20 कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 20/35 यानी 4/7। यदि जो पूछता कि लाल गेंद, एक गेंद निकाले पर लाल गेंद की प्रायिकता, तो क्या हो जाता है? यहाँ 20 की जगह क्या हो जाता है? 15 हो जाता। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाता? 3/7 आ जाता। 5 × 15, 5 × 25, 3/7 आ जाता। ठीक है, तो कौन सा हमारा फिलहाल अभी कौन सा आंसर सही होगा लाल के लिए? लाल के लिए हमारा 4/7 आंसर सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। सही विकल्प चुने जो निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा करे। 22, 76, 31, 91, उसके बाद का पूछा है। 22, 76, 31, 91, उसके बाद का जो आएगा समूह वो पूछा है। थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क है। ठीक, जो भी है, जो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जब से भी, तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा घड़ी से है। दीवार पर टंगी एक घड़ी की सुई 4:25 तो शाम, PM मतलब शाम, समय दर्शाती है। एक समतल दर्पण में इसकी प्रतिबिंब क्या समय नजर आएगा? ठीक, तो देखिए दो चीज़ होती है, एक जल प्रतिबिंब होता है, एक दर्पण प्रतिबिंब होता है। तो जल प्रतिबिंब के लिए क्या होता है? 36, जो भी है उसमें 36 से घटा दीजिए। ठीक है, 6:30 में से उसे घटा दीजिए या उसमें जोड़ दीजिए, यही होता है। और अगर क्या बोलते दर्पण प्रतिबिंब बोले तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है 11:60। ठीक, इसमें से घटा दीजिए जो भी समय दिया हो। हमसे पूछा कितना? 4:25, तो उस पर दर्पण में पूछा तो क्या होगा? 11:60 में से हमको कितना घटाया? 4:25। ठीक, तो देखिए 60 में से 25 जाएगा, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और 11 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, यानी 7 बज के कितना? 35 मिनट। ये 3 है, 7:35। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, 7:35। फिर से समझिए, जल प्रतिबिंब के लिए पूछे तो क्या होता है? 36 में से उसको घटाते हैं, और दर्पण प्रतिबिंब के लिए पूछे तो क्या होता है? 11:60 में से उसको घटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित अंश को पढ़े, इस पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दें। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। 3 नहीं रहेगा यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विनय, विनोद, विकास, वासु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। कितने हैं? 7 लोग हैं। एक और 7 लोग होगा। ठीक, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। वरुण विकास के दाएं से तीसरा है। अच्छा, वासु विकास के दाएं से तीसरा है। वासु और विकास के बारे में आगे कहीं दिया हुआ है? जी नहीं दिया हुआ है, तो लास्ट में इसको रखते हैं। यहाँ से देखिए, वरुण विनय के दाएं से दूसरे स्थान पर, विशाल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। विनय के बाएं से दूसरे स्थान पर और विशाल के दाएं से दूसरे स्थान पर। वरुण, विनय और विकास का दे दिया। ठीक, वरुण, विनय, विशाल का दे दिया। और आगे देखिए वैभव, अच्छा वरुण। ठीक है, पहला दूसरा हो सकता है। पहले और दूसरे से हो सकता है। ठीक, तो पहला स्टार्ट करें, पहले और मतलब दूसरा इसमें नहीं दिया हुआ क्या?
चलिए कोई बात नहीं, तीसरा चौथा से ही देख लेते हैं। चलिए, वरुण विनय के बाएं से दूसरे स्थान पर, वरुण कहाँ है? विनय के बाएं से दूसरे स्थान पर और विशाल के दाएं से दूसरे स्थान पर। वरुण विनय के बाएं से, यानी अगर विनय को यहाँ बैठा देते हैं, विनय, ठीक, विनय के बाएं से, तो केंद्र की तरफ मुँह, तो बायां किधर होगा? इधर होगा। इधर दूसरे स्थान पर कौन है? वरुण है, ठीक है, वरुण है, VRD लिखा है, वरुण है। और विशाल के दाएं से दूसरे स्थान पर है। और किसके लिए होता है? पहले के लिए होता है। यानी यहाँ कौन हो जाएगा? यहाँ विशाल हो जाएगा। तब इसके दाहिनी तरफ देखिए वरुण होगा दूसरे स्थान पे, ये हो गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया, वरुण के बारे में दिया था, वैभव विनोद के दाएं से तीसरे स्थान पर है। वैभव विनोद के दाएं से तीसरे स्थान पर है और वरुण का निकट पड़ोसी नहीं है। वैभव वरुण के, यानी वैभव यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक, इन दोनों स्थान पे एक जगह बैठ सकता है। तो क्या होगा? वरुण कहाँ, वैभव कहाँ है? विनोद के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो विनोद को यदि यहाँ बैठाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ आएगा, यानी विनोद कहाँ हो जाएगा? विनोद यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो विनोद के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन है? वैभव है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यहाँ कौन है? यहाँ वैभव है, ठीक, यहाँ वैभव बैठा हुआ है। और ये किसका पड़ोसी नहीं था? वरुण का पड़ोसी नहीं था, तो वरुण का पड़ोसी वरुण यहाँ है। अब 2 स्थान बच रहा है, उसके लिए देखिए विकास, वासु विकास के दाएं से तीसरे स्थान पर है। वासु और विकास का कुछ भी नहीं दिया है, वासु विकास के दाएं से तीसरे स्थान पर है। वासु विकास के दाएं से तीसरे स्थान पर है। दाएं से तीसरे स्थान पे कैसे हो सकता है? वासु विकास के दाएं से, अच्छा हाँ, वासु विकास के दाएं से, यानी विकास यहाँ बैठ गया। अब इसका दाहिना इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यहाँ कौन होगा? वासु हो जाएगा, ठीक है, यहाँ वासु हो गया। सब लोग बैठ गए। अब पूछा क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन जो है, विनोद के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? विनोद देखिए यहाँ था, विनोद के दाएं से दूसरे स्थान पर पहला, दूसरा, यानी यहाँ दूसरे स्थान पर कौन है? विकास है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कौन है? विकास है, विशाल नहीं है, विशाल को VSH लिखे थे, ठीक है, तो विकास नहीं, विकास है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए, किसी निश्चित कूट भाषा में बॉक्सर को CQAIW लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BEWSW किसका कोड है? कोड होगा। चलिए, बॉक्सर को क्या लिखा जा रहा है? BOXER। इसको क्या लिख दे रहा है? C मतलब 3 और Q मतलब 17, A मतलब 27, ठीक, 27 है, ये एक दोनों होता है, इसको लिख लीजिए। और ये क्या है? 5 से I से 9, I है 9 और W है तो 23। B का देखिए क्या होता है? 2, इसका 15, इसका 24, इसका 5 और इसका 18। सब में देखिए क्या रिलेशन है? सब में रिलेशन देखिए क्या है? इंक थोड़ा चेंज कर ले ताकि आपको रिलेशन अच्छे समझ में आए। देखिए क्या है, इसमें 1 जोड़ा था और इसमें +2, यहाँ +3, 24 3 27 और 25 5 4 9, यानी +4 6 5 8 5 13, यानी +5, ठीक है। यानी क्रमशः 1 2 3 4 5 जोड़ता चला जा रहा है। हमसे पूछा क्या? कोडिंग दिया है और ओरिजिनल अक्षर पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है? क्रमशः 1 2 3 4 5 उसमें से घटाना है, तो ओरिजिनल कोडिंग आ जाएगी। क्या देखिए, बी किसका होता है? बी होता है, बी का क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद क्या है? ई का 5 और क्या है? डब्ल्यू का 23 और फिर यस का 19 और फिर डब्ल्यू का 23। यहाँ देखिए वापस इसमें से घटाना है, यही चीज़ें घटानी है आपको, ठीक है, ये भी घटाना है, ये भी घटाना है, यहाँ घटाना है। 2 में से 1 जाएगा 1 और 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 और 23 में से 3 जाएगा 20 और क्या है? 19 में से 4 जाएगा 15 और 23 में से 5 जाएगा 18। ये सारे कोडिंग होते हैं किसके? ये होता है ए का, ये सी का, ये टी का, ये ओ का और ये आर का, यानी एक्टर, ठीक है। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्टर हो जाएगा। कहाँ है? ACTO और ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलें आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए फिर से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद कुशन, 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे गए हैं, तो एक सफ़ेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना क्या है? या में जब कहे तो क्या होता है? दोनों निकल के जोड़ दीजिए। तो एक सफ़ेद के लिए क्या हमने आपके बोला था? सफ़ेद कितने हैं? 3 हैं।
और टोटल कितने हैं 12। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी, ये तो वाइट वाले की हो गई, सफ़ेद की। हमसे फिर पूछा क्या है ब्लू का, तो ब्लू कितने हैं, मतलब नीले वाले कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 12। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हर बराबर है तो 5 3 8, 8/12, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कितना होगा, या तो सफ़ेद या तो नीले की क्वेश्चन की संभावना कितनी होगी, कितनी होगी 2/3, ठीक है 2/3, ठीक। या तो या जब कहे तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, मतलब दोनों में से कोई एक रहे चलेगा, तो 3 2 5 3 8, 8/12, यहाँ सीधे हो जाता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पहला हो जाएगा, क्या 2/3। आगे देखिए, दर्पण में देखने पर एक घड़ी 4:40 का समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा, हमने आपसे बोला दर्पण से देखकर सही निकालना हो, सही से दर्पण निकालो। 11 घंटे 60 मिनट में से इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए 60 मिनट से 40 मिनट घट गया, कितना 20 मिनट बच गया। 11 घंटे में से 4 घंटे घट गया, कितना 7, यानी ओरिजिनल टाइम कितना है 7:20। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए क्या है, 7:20, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कैलेंडर से है। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो आपको देखिए, या तो 22 फरवरी 2008 को चले जाइए, उसके बाद निकालिए, या तो फिर यही 15 मार्च 2002 में कर निकाल लेते हैं, उसके बाद साल का फिर डाक लेते हैं। तो देखिए 22 फरवरी 2002 को क्या है, शुक्रवार है, तो 22 में कितने दिन से फरवरी में कितने दिन शेष बचे हैं, ये लीप ईयर नहीं है तो 28 का है, तो इसमें कितने दिन बचे हैं 6, और फरवरी मार्च में कितने 15, ठीक है, तो 6 5 15 6 21, मतलब 15 मार्च को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार ही होगा। विषम दिन कितने हो गए, 0 हो गए, तो विषम दिन क्या होगा, 15 मार्च को शुक्रवार है, ठीक। तो हमसे पूछा क्या है, 15 मार्च हमको पता चल गया, 15 मार्च कितना कौन सा दिन, 15 मार्च क्या है 2002 को फ्राइडे, ये तो कंफर्म हो गया। अब हमको इसके आगे जानना है, तो अब देखिए बस साल का अंतर करना है। 2002 से 2008 कितने साल का गैप है, 6 साल का। इस 6 साल में लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर की बात करें तो 2004 होगा, और 2008 को भी लिया जाएगा, क्योंकि ये मार्च की बात कर रहा है तो फरवरी डाक रहा है, तो कितने लीप ईयर जाएंगे 2। 6 साल का बात है तो 6 + 2 कितने विषम दिन आ जाएंगे 8, ठीक। भाग दे दीजिए, कितना आ गया, कितना विषम दिन आ गया, 1 विषम दिन आ गया। तो शुक्रवार में कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया शनिवार, ठीक है, कितना आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। शुक्रवार के SAT यही तो हिंदी में लिख लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दिन आएगा, शनिवार आएगा। बाकी आगे देखें, यदि P + Q का अर्थ है P Q की माता है, P भागा Q का अर्थ है P Q का पिता है, P - Q यहाँ रहेगा, सॉरी P - Q है, यहाँ मिसिंग है थोड़ा सा, P - Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दिखाता है कि यम R की पुत्री है। यम किसकी पुत्री है, R की पुत्री है। तो देखिए यम किसकी पुत्री है, R की। तो अगर पहले इक्वेशन के देखें तो यम + n के लिए क्या बोला था, माता है, ठीक है, P माता है, मतलब यम माता है किसकी, यन की, ठीक है, यम माता है किसकी, यन की माता कौन है, यम है। उसके बाद देखिए भागा के लिए क्या बोला था, पिता है, यानी इसके पिता कौन है, Q है। तो पूछा क्या है, यम R, तो इसमें यम R नहीं, अच्छा R, अच्छा यहाँ R रहेगा, Q नहीं रहेगा, इसमें Q तो है ही नहीं। यम R की पुत्री है, हाँ यहीं पर हो गया, यम किसकी पुत्री है, R की पुत्री है, मिल गया। क्योंकि देखिए ये महिला है क्योंकि इसकी माता है और इसका पिता ये है, तो ये तो पहले क्वेश्चन से हमको मिल गया। कैसा तो नहीं कि उल्टा पूछा हो, जी नहीं, तो हमारा क्या हो गया, पहला ही मिल गया। अगर दूसरा ऑप्शन चेक करें तो, दूसरा ऑप्शन चेक करें तो देखिए यम का पिता कौन है, यन है, यन की माँ कौन है, आर है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक। यानी पहला आंसर ही हमारा सही है। बहुत आगे मिल गया तो उसके आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए अच्छा, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप सारे क्वेश्चंस को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया होगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छा समझ में आई होंगी। बाकी जो आपको होमवर्क दिया, मतलब जो भी आपको वर्क दिया गया उसको आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और
चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।